देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, आरआरबी ग्रुप डी में 2019 में क्वेश्चन पूछे गए थे। जो आज क्वेश्चन है वे सभी आरआरबी ग्रुप डी का जो हमारा एग्जाम हुआ था 2019 में, उसी के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे और वे प्रश्न लगाएंगे जिन पे मैं कोई पेन कापी उठाने की आवश्यकता नहीं होती। देखो यहाँ क्वेश्चन दिया, कंपनी में 6 कर्मचारियों का मासिक वेतन है और यहाँ पे जो वेतन दिया वो आपको पता है, उसका फिर हमें क्या निकालना है जी, माध्य का। अब n का जो मान होता है, n का मान जब सम होता है यानी कि 6 होता है, वहां पे माध्यिका निकालने का हमारा फार्मूला क्या होता है, उसको हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, कोने वाली संख्या काटते चले जाएंगे। ये संख्या पहले लगा के बढ़ते क्रम में, ये बढ़ते क्रम में, ये 5, 6, 8, 8.5, 9300 और 9500। फिर सेकंड और सेकंड लास्ट काट देंगे। जो हमारी बीच में संख्या बचेगी, बीच में संख्या बची हमारे पास क्या, 8000 और 8500। इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ के इनका हाफ कर देंगे जोड़ का। तो 8000 और 8500 का जोड़ हो जाएगा 16500, और 16500 का जो हाफ आएगा वो आएगा मेरे पास ऑप्शन बी में 8250। यही मेरा आंसर हो जाएगा। जहां माध्यिका सम संख्या में निकालनी हो, उन आंकड़ों को लगा क्रम में, आरोही क्रम में, कोने से काटते चले जाओ, फिर सेकंड लास्ट से सेकंड लास्ट, ऐसे जब बाद में बीच में 2 संख्या बच जाए, उनका जोड़ करके हाफ करके आप माध्यिका का आंसर ले जाएगी बिना फॉर्मूले के ही। एक वस्तु को 1100 रुपए बेचने से उतनी हानि होती है जितना की वस्तु को 1600 रुपए बेचने से लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य, जहां कहीं 2 विक्रय मूल्य हो, 2 एसपीओ और बराबर का लाभ हो और बराबर की हानि हो ना बेचने पे, और वहां से क्रय मूल्य निकालना, तो दोनों एसपी का मान जोड़ो और बटे 2 कर दो। 1100 प्लस 1600 जोड़ हो जाएगा हमारा, 1100 प्लस 1600 का जोड़ हो जाएगा 2700। अब 2700 का जो हाफ होता है वो होता है 1350। 1350 के ऑप्शन मुझे दिए ऑप्शन बी में। तो जहां ऐसे सिंपल से मीडियम क्वेश्चन आते हैं, उनको थोड़ा ओरली हम बना लेते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करके या थोड़ा ट्रिक के द्वारा। 3 संख्याओं में अनुपात 1, 2, 5 का है, उनका एलसीएम हमें दिया है 1600, उनका एचएफ निकालना। देखिए एलसीएम दिया तो आप अनुपात का एलसीएम अगर बनाओगे तो आपके पास आएगा कितना, 2, 1, 2, 5 में एलसीएम अनुपात में आ जाएगा जी 10x। ले लेते हैं हम सभी के साथ, 10x एलसीएम है इनका। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 1, 2, 5 का एचसीएफ हो जाएगा जी 1 ही। तो एचसीएफ हो जाएगा उसका 1 यानी कि x। 10x की वैल्यू दी है मुझे कितनी, 1600। अगर मैं 1600 को 10x से भाग करता हूं तो x की वैल्यू आ जाएगी एक जीरो कम यानी कि 160, और 160 ही मेरा मान हो जाएगा किसका जी, मेरे एचसीएफ का। अर्थात इस सवाल को हम ओरली कैसे बनाते, अपने माइंड में 1, 2, 5 का एलसीएम लेते, एलसीएम आता 10, 10 से भाग करते किसे, 1600 को, तो 1 यूनिट का मान आता 1600। अब मेरा जो अनुपात दिया उसका एचसीएफ आएगा 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान मेरे लिए कितना है जी, 160। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्त के केंद्र पर बना कोण सदैव वर्त की परिधि पर बने कोण का होता है। देखो ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, ये बिल्कुल प्रीमियम पे सवाल है। हमें पता है कि जो वर्त के केंद्र पर जो भी कोण बनता है वो वर्त की परिधि से हमेशा क्या होता है जी, दुगुना होता है, दुगुना होता है। अगर हमें वर्त के केंद्र पर 30, यहाँ पे परिधि पे 30 डिग्री का कोण बनना, तो केंद्र पर बनेगा जी कितना जी, 60 डिग्री का यानी कि दुगुना। तो ऐसे प्रश्नों में एक सूत्र होता है, जो केंद्र पर हमारा बना कोण होता है, वर्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है, वर्त के केंद्र पर कोण बराबर 2 गुना परिधि का कोण। ये हमारा फॉर्मूला आपको अगर पता है तो सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको बस बेसिक पूछा था उसने, ये फॉर्मूला इसका होता है अगर कहीं वर्त के केंद्र का अगर सवाल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने को, पुत्र की आयु के दुगने को पिता की आयु में जोड़ा जाए तो योगफल 34 प्राप्त होता है। यदि पिता की आयु का 1.5 गुना पुत्र की आयु में जोड़ा जाए तो योगफल 45 प्राप्त होता है। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर मैं देखूं यहाँ पे पिता की आयु निकालनी, तो मैं पहले ऑप्शन देखता हूँ। अगर मैं 32 का 1.5 गुना करूँ तो 32 का 1.5 गुना हो जाएगा 48,
बिना पुत्र की आयु जोड़े, तो ऑप्शन मेरी ए नहीं होगी कि 1.5 गुना जब पुत्र की पिता की 1.5 गुना आयु में पुत्र की आयु जोड़ते हैं तो आयु योग मिलता है हमें 45। पर जब बिना पुत्र की आयु जोड़े ही 32 का 48 हो रहा, तो मेरा ऑप्शन ए नहीं होगा। इसी प्रकार अगर 30 का 1.5 गुना करूं तो 45 मिल जाएगा, बिना पुत्र की आयु जोड़े 45 अगर बनना, तो मेरी ऑप्शन सी भी नहीं होने की। अगर मैं ऑप्शन बी उठाता हूँ, अगर पिता की आयु 26 है और यहाँ पे 34 जब बनता है, जब पुत्र की आयु का 2 गुना में जोड़ता हूँ किसमें, पिता की आयु में, तो 34 और 26 में अगर मैं देखूं अंतर है 8। 8 किसका दुगुना है जी, 8 दुगुना है जी 4 का, तो पुत्र की आयु कितनी है जी 4। अगर मैं 26 का 1.5 गुना करता हूं तो 26 का 1.5 गुना आएगा जी 39, और 39 में जब मैं पुत्र की आयु जोड़ता हूं, पुत्र की आयु कितनी है जी 4, 39 और 4 हो जाएगा 43, तो 43 जोड़ नहीं चाहिए मुझे, जोड़ चाहिए 45। जब ए बी सी ऑप्शन कट गई तो मेरा राइट आंसर कौन सा होगा जी, ऑप्शन डी यानी कि 28।